ओके जनाब, स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। और हम आज बात करेंगे फैमिली लेक्चर नंबर 16 है हमारा, और आज हम बात करेंगे डोमिनेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली के हवाले से। आज हमारा टॉपिक है डोमिनेंस ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली। कि आप जो हैं न्यूक्लियर फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं एज अ डोमिनेंट फैमिली फॉर्म। सही है। जब मैं बात करता हूं डोमिनेंस ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली के हवाले से, तो क्या बात समझ में आती है हमें? बहुत ही सिंपल सी बात समझ में आती है। वो ये समझ में आती है कि सोसाइटी के अंदर न्यूक्लियर फैमिली की एक डोमिनेंस है। क्या है बेटा? डोमिनेंस है। ठीक है। इस हवाले से मैं आप लोगों को सैम्पल आंसर्स भी करवाऊंगा, और इस हवाले से बहुत सारी और थ्योरीज भी आएंगी। बुक में थोड़ा सा कंटेंट कम है इस हवाले से, तो इसको थोड़ा सा जितना है बुक में हम आज उसको उतना कवर कर लेंगे, फिर हम सैम्पल आंसर से और कंटेंट करके इसको कवर अप करेंगे। देखिए, हमारे पास हमने अभी तक जो डिस्कस किया हुआ है याद रखिएगा, ये जो दो टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, ये दो जो टर्म्स मैं अभी आपके सामने लिखूंगा, ये दो टर्म्स जो हैं ये नई वाली बुक में नहीं है, लेकिन इसको समझने से पुरानी वाली बुक के अंदर ये दो टर्म्स मौजूद थी। मैं इस वजह से आपको रेफर करा रहा हूँ इन दो टर्म्स से। भाई, डोमिनेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली को एक्सप्लेन किया जाता है एक तो स्ट्रक्चरल कन्वर्जेंस के थ्रू। स्ट्रक्चरल कन्वर्जेंस। अब ये क्या होता है, ये हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। अब जब हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होती है वो होता है डोमिनेंस थीसिस। एक्चुअली हमारे पास हम कोई ना कोई चीज़ ऑप्ट करते हैं, या तो हालात हमें मजबूर करते हैं, या तो वो चीज़ इतनी अच्छी होती है कि हमें ऑप्ट करना पड़ता है। ठीक है, सही। या तो हमें हालात ऑप्ट करते हैं, या तो फिर वो चीज़ इतनी अच्छी होती है। तो भाई, स्ट्रक्चरल कन्वर्जेंस कहता है ड्यू टू द चेंजेस इन इकोनॉमी, फैमिली स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया। जो हमने डिस्कस किया था बेटा फिट थीसिस के अंदर। किसमें डिस्कस किया था बेटा? फिट थीसिस में डिस्कस किया था हमने कि भाई आपकी प्री मॉडर्न सोसाइटी जो थी वो एग्जिस्ट करती थी जो एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर, और फिर जो आपकी वो वाली सोसाइटी थी, कौन सी थी मेरा बेटा? इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो थी वो आपकी न्यूक्लियर फैमिली पे बेस करती थी। तो एक्चुअल के अंदर स्ट्रक्चरल कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि फैमिली का, इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से फैमिली का स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया। फिर हम आगे आते हैं, डोमिनेंस थीसिस की बात करते हैं, यानी कि इसमें हम बात करेंगे की फीचर्स ऑफ या की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। यानी कि न्यूक्लियर फैमिली के अंदर कुछ ऐसी अच्छी बातें होंगी ना जिसकी वजह से वो फैमिली जो थी वो डोमिनेंट फैमिली में कंसिडर की जा रही है। यानी कि डोमिनेंस ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली इज बिकॉज ऑफ देयर इट्स प्रेजेंस। यानी कि आप कह सकते हो उस चीज़ की प्रेजेंस, यानी कि वो चीज़ ही इतनी अच्छी है जिसकी वजह से ये चीज़ हो रही है। ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। जब हम इस कहानी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, तो हम थोड़ा सा अब बुक को भी थोड़ा फॉलो करते हैं। ठीक है। अब कहता है कि देखो हमारे पास अगर बात की जाए तो एक तरफ हम कहेंगे न्यूक्लियर फैमिली है, वर्सेस फैमिली डाइवर्सिटी। न्यूक्लियर फैमिली इज इक्वल्स टू वर्सेस फैमिली डाइवर्सिटी। सही है। यानी कि एक तरफ न्यूक्लियर फैमिली और दूसरी तरफ फैमिली डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं
तो हमारे पास हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि आपके जो न्यू राइट हो गए, फंक्शनलिस्ट हो गए, वो सारे न्यूक्लियर फैमिली को सपोर्ट करेंगे। आपके फंक्शनलिस्ट हो गए, ये सारे न्यूक्लियर फैमिली को सपोर्ट करेंगे। हमारे पास एक तरफ न्यू राइट हैं, फंक्शनलिस्ट हैं, वो सारे न्यूक्लियर फैमिली को सपोर्ट करते हैं। और फैमिली डाइवर्सिटी को कौन सपोर्ट करता है, हमने डिस्कस किया है, पोस्ट मॉडर्निस्ट सपोर्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब मैं तुम्हारे यहाँ पे एक थ्योरिस्ट लेके आता हूँ, सही है। देखो, हमारे पास थ्योरिस्ट आते हैं, सबसे पहले मर्डॉक भाई के पास था बहुत सारा टाइम। ठीक है, उन्होंने क्या किया, मर्डॉक भाई ने क्या किया, मर्डॉक भाई ने 250 ह्यूमन सोसाइटीज का सर्वे किया। इन्होंने जब 250 ह्यूमन सोसाइटीज का सर्वे किया तो, और उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि न्यूक्लियर फैमिली इज अ सोल प्रिवेलिंग फॉर्म, न्यूक्लियर फैमिली इज अ सोल प्रिवेलिंग फॉर्म। ठीक है, as other family structures are also compounded from nuclear family. Nuclear family is a sole prevailing form, or other family structures are also compounded from the nuclear family. यानी कि या तो दुनिया के अंदर न्यूक्लियर फैमिली नजर आएगी, या फिर दूसरे फैमिली स्ट्रक्चर्स भी जो बनते हैं वो बनते हैं न्यूक्लियर फैमिली ही के थ्रू में। ठीक है, लाइक एक्सटेंडेड फैमिली हो गया, या फिर आप कह लो वर्टिकल एक्सटेंडेड या हॉरिजॉन्टल एक्सटेंडेड फैमिली होता है। यानी कि एक्चुअली मेन यूनिट आपका फैमिली का क्या हो गया, वो हो गया न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, तो मर्डॉक कहते हैं कि भाई न्यूक्लियर फैमिली इज अ सोल प्रिवेलिंग फॉर्म एंड सोसाइटी में डोमिनेंट स्ट्रक्चर इसका एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा बुक को रेफर करते हैं। Today in many countries, family and household structures are arguably more complex, broken up, diverse than ever before. We have seen how there is a wider range of family types than in the past, and how there is a greater diversity. However, the extent of these changes can be exaggerated. Many people live in nuclear families and others aim to do so. Media representation of the family also often assume that the nuclear family is still the main only kind of the family. देखो, मीडिया की रिप्रेजेंटेशन में एक फैमिली आती है जिसको हम कहते हैं सीरियल पैकेट फैमिली। क्या कहते हैं बेटा, सीरियल पैकेट फैमिली। सीरियल पैकेट फैमिली क्या कहती है, जिसके अंदर न्यूक्लियर फैमिली होती है जिसमें मेल इकोनॉमिक रोल परफॉर्म कर रहा होता है, फीमेल जो होती है डोमेस्टिक रोल परफॉर्म कर रही होती है, जो मीडिया के एड्स वगैरह में दिखा रहे होते हैं। In same-sex couples remain relatively rare, often because they are still strongly disapproved, for example, of religious reasons. Diversity has came about due to social changes, social attitudes, and increased life expectancy. These trends have led to the Brennan cause, the Beanpole family. The Beanpole family को हमने डिस्कस किया हुआ है, कौन सी फैमिली थी जिसके अंदर आपने लॉन्ग एंड से एक्सप्लेन किया था पिछली क्लासेस में। Another striking feature of the contemporary society is the growth of lone parent household. ठीक है, जिसमें बर्नमाउथ वगैरह की थ्योरी आ जाती है, ब्रिटिश हाउस आ जाते हैं। ठीक है, अब दुनिया के अंदर क्या है कि बहुत सारी ये डाइवर्सिटी की आर्गुमेंट्स में यूज़ किए जा सकते हैं ये सारे थ्योरीज। इसके अलावा अगर हम न्यू राइट थ्योरीज की बात करते हैं, हमारे पास यंग एंड विल्मो की थ्योरी है, मर्डॉक की थ्योरी है, वो सारी थ्योरीज क्या सपोर्ट करती हैं, वो सारी न्यूक्लियर फैमिली की सपोर्ट की तरफ आती हैं। ठीक है,
तो आपके पास क्या है, एक तरफ मर्डॉक की थ्योरी थे, दूसरी तरफ आपके पास स्टेसी और कौन से हैं मेरा बेटा, स्टेसी और इल्किंस की बातें हैं जो कि न्यूक्लियर फैमिली को अपोज करती हैं। किसको करती हैं बेटा? न्यूक्लियर फैमिली को अपोज करती हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से आर्गुमेंट को बिल्ड कर सकते हैं। ये वाले पर्टिकुलर जो आपके बर्नन का आर्गुमेंट है और आपका बेयरमाउंट का जो आर्गुमेंट है, ये दोनों आर्गुमेंट जो है वो मैं आपको आगे के लेक्चर्स के अंदर पर्टिकुलर डाइवर्सिटी को जब मैं रीकैप कराऊंगा तो उसके अंदर रेफर कर दूंगा ताकि आप उसको एग्जाम्पल्स के तौर पे यूज़ कर सकें। आई होप आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई होगी कि एक तरफ हमारे पास न्यूक्लियर फैमिली की सपोर्ट में आर्गुमेंट है, दूसरी तरफ हमारे पास डाइवर्सिटी के फेवर में आर्गुमेंट बन गए।